नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के चौधरी बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ इंटर कॉलेज बाराबंकी से। मैं आप सभी के लिए बिहारी पर 30 प्रश्नों की श्रृंखला सजाकर लाया हूं, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। आशा है आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आपको अच्छे लगेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं अच्छे क्वेश्चनों की वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ। तो प्रस्तुत हैं दोस्तों, बिहारी ने कितने ग्रंथों की रचना की? बिहारी ने कितने ग्रंथों की रचना की? 3, 1, 2 या 4? तो दोस्तों, बिहारी ने सिर्फ एक ग्रंथ की रचना की है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। सिर्फ एक ग्रंथ की रचना बिहारी लाल ने की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहारी सतसई का रचना काल क्या है? बिहारी सतसई का रचना काल क्या है? 7100, 1550 या 1662 या 1700? तो दोस्तों, इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा? 1662। यानी बिहारी लाल ने जो बिहारी सतसई की रचना की है, ये 1662 में की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या बिहारी लाल ने कोई लक्षण ग्रंथ लिखा है? क्या बिहारी लाल ने कोई लक्षण ग्रंथ लिखा है? 1 लिखा है, 3 लिखा है, हाँ या फिर नहीं? तो दोस्तों, नहीं, बिहारी लाल ने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है भैया, बिहारी को एक दोहा लिखने पर राजा जय सिंह से कितनी असरफियाँ प्राप्त होती थीं? यानी बिहारी जब एक दोहा राजा जय सिंह के लिए लिखते थे तो बिहारी लाल को राजा जय सिंह कितनी असरफी प्रदान करते थे एक दोहे पर? 1, 5, 7 या 2? कितनी? 1। कितनी मिलती थी? 1 असरफी बिहारी लाल को राजा जय सिंह दिया करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहारी के दोहों का भाव पल्लवन अंबिका दत्त व्यास ने किस छंद में किया है? दोहा में, रोला में, चौपाई में, कुंडलिया में? जल्दी बताना है दोस्तों। हाँ, आपने सही बताया, रोला छंद में। किसमें? रोला छंद में जो है भाव पल्लवन अंबिका दत्त व्यास जी ने किया है बिहारी के दोहों का। अगला प्रश्न है, पंडित रामानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से किसके दोहों का अनुवाद संस्कृत में किया है? आपको बताना है किसके दोहों का अनुवाद संस्कृत में किया है। रसनिधि के, बृंद के, धीरेन्द्र के या बिहारी के? तो दोस्तों, पंडित रामानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी लाल के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया है। चौथा ऑप्शन दोस्तों इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसके दोहों का अनुवाद उर्दू के शेरों में किया है? पद्माकर, बिहारी, देवगोप? क्वेश्चन फिर से दोहराता हूँ, मुंशी देवी प्रसाद ने किसके दोहों का अनुवाद उर्दू शेरों में किया है, वो बताना है। तो उत्तर सही होगा बिहारी के दोहों का। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, बिहारी सतसई का पाठ अनुसंधान एवं संपादन ब्रजभाषा मर्मज्ञ बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किस नाम से किया है? बिहारी रत्नाकर, श्रृंगार सप्तशती, गाथा, चंद्रलोक? किस नाम से किया दोस्तों? बिहारी रत्नाकर के नाम से। किस नाम से? बिहारी रत्नाकर के नाम से। पहला ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया? सेनापति बिहारी, देव रसलेनी? बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं कि बिहारी के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न है भैया, रीत मुक्त कवि नहीं है आलम, बिहारी, बोधा, ठाकुर? तो आलम, बोधा, ठाकुर रीत मुक्त कवि हैं। बिहारी लाल जी रीत सिद्ध में आते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सतसैया के 2 हरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर? पंक्ति किसके संदर्भ में कही गई है? ठाकुर, भूषण, देव, बिहारी? तो ये पंक्ति दोस्तों बिहारी लाल के संदर्भ में कही गई है। चौथा ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहारी को किस विशेषता के कारण सागर में भरने वाला कहा जाता है? कल्पना की समाहार शक्ति के लिए, रस के लिए, अलंकार के लिए, छंद के लिए? तो दोस्तों, कल्पना की समाहार शक्ति के लिए बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसमें सही। इनके दोहे क्या हैं? रस की छोटी छोटी पिचकारियाँ हैं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है?
तो दोस्तों ये बिहारी लाल के लिए है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न है रीतिकाल की कौन सी रचना सबसे अधिक लोकप्रिय हुई? रीतिकाल की कौन सी रचना सबसे अधिक लोकप्रिय हुई? पद्माभरण, बिहारी सतसई, बृंद सतसई, श्रृंगार सतसई। तो दोस्तों ये बिहारी सतसई है जो रीतिकाल की रचना है, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगली रचना है अगला प्रश्न है दोस्तों, नागेंद्र ने बिहारी को माना है वक्रोक्तवादी, ध्वनिवादी, रसवादी, अलंकारवादी। तो दोस्तों बिहारी को नागेंद्र जी ने ध्वनिवादी माना है। कौन सा? ध्वनिवादी माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनक कनकते सागुनी मादकताधिकाय, कनक कनकते सागुनी मादकताधिकाय पंक्ति के लेखक कौन हैं? बिहारी, बोधा, ठाकुर, आलम। कौन है? तो बिहारी लाल इस पंक्ति के रचनाकार हैं, बहुत प्रसिद्ध रचना है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहारी किस काल के कवि हैं? भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल। तो दोस्तों बिहारी रीतिकाल के कवि हैं, दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीत सिद्ध कवि कौन हैं? इनमें से रीत सिद्ध कवि कौन है? बिहारी, केशव, घनानंद, बोधा। कौन है? बिहारी लाल हैं। बिहारी लाल रीत सिद्ध कवि माने जाते हैं। बिहारी के पिता का नाम क्या है? द्विजदेव, घनानंद, रहीमदास, केशवदास। तो बिहारी के पिता का नाम केशवदास है दोस्तों, चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहारी किस संप्रदाय से संबंधित थे? बिहारी किस संप्रदाय से संबंधित थे? निम्बार्क, राधा वल्लभ, हरिदासी या हित चौरासी। तो बिहारी निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे, पहला ऑप्शन इसमें सही है भैया। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई किस छंद में रचित है? चौपाई, दोहा, कुंडलिया, बरवै। तो बिहारी सतसई दोस्तों दोहा छंद में लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहारी लाल की भाषा कौन सी थी? भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, मगही। तो बिहारी लाल की भाषा ब्रजभाषा थी। कौन सी? ब्रजभाषा। तीसरा क्वेश्चन इसमें सही माना जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष रचना नहीं है, ये कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ, अब्राहम लिंकन, जॉन गिलक्राइस्ट या डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन सही, इसमें डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह बात कही है कि यूरोप में जो है बिहारी सतसई के जैसी कोई दूसरी रचना नहीं है। बिहारी सतसई पर कितने से अधिक टीकाएँ प्राप्त होती हैं? बिहारी सतसई पर 65, 50, 70 या फिर 60। दोस्तों इस पर बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाएँ प्राप्त होती हैं। सबसे अधिक रचनाएँ टीकाएँ इसी पर लिखी गई हैं। जिस कवि की कल्पना के समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही मुक्तक रचना सफल होगा। जिस कवि की कल्पना के समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी होगी उतना ही वह मुक्तक रचना सफल होगा। ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। ये कथन किसका है? ये किसने लिखा है? दोस्तों ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहारी लाल के पुत्र का क्या नाम था? कृष्णलाल, जान कवि, जहीर खान, रस खान। तो बिहारी लाल के पुत्र का नाम कृष्णलाल कवि था। क्या था? कृष्णलाल कवि, पहला ऑप्शन इसमें सही है भैया। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर सर्वप्रथम किसने टीका लिखी थी? नंददास, कृष्णलाल कवि ने, रामानंद ने या कृष्णदास ने? तो दोस्तों कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई पर सबसे पहले टीका लिखी थी। अगला प्रश्न है, कृष्णलाल ने बिहारी सतसई पर टीका किस छंदवा भाषा में लिखी? आपको बताना है किस छंदवा भाषा में लिखी। सवैया ब्रजभाषा में, चौपाई मगही भाषा में, दोहा या अवधी भाषा में, कुंडलिया भोजपुरी में। तो कृष्णलाल ने बिहारी सतसई पर जो टीका लिखी है वो सवैया और ब्रजभाषा में है। सवैया छंद और ब्रजभाषा में लिखी है। दोस्तों बिहारी सतसई का तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण किसने किया है? पद्म सिंह शर्मा ने, देव ने, घनानंद ने, रहीम ने। तो अर्थ निरूपण अगर किया तुलनात्मक पद्धति में तो ये किया पद्म सिंह शर्मा जी ने। किसने किया है? पद्म सिंह शर्मा जी ने। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक टीका किसने लिखी? बताना है आपको, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक टीका किसने लिखी? चतुर्भुजदास ने संस्कृत भाषा में, अननीराज शर्मा ने फारसी भाषा में, कृष्णदास ने अरबी भाषा में, नंददास ने उर्दू भाषा में।
तो दोस्तों ये लिखी है आनंदीलाल शर्मा ने फारसी भाषा में फिरंगे सतसई के नाम से बिहारी सतसई पर। दोस्तों ये थे 30 प्रश्न, और अगली को वीडियो के लिए आप इंतजार करिएगा, मैं जल्दी ही प्रस्तुत करूंगा। बाला स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलोअर्स करिएगा। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद।